मसीह यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 11वां चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक मुआज़े को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यीशु ने 4 दिन के मुर्दा को ज़िंदा किया। और बेशक ये पहला मुआज़ा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी हम बहुत सारे मुआज़ात देखते हैं। यीशु ने बीमारों को शिफा दी और बड़ी भीड़ को खाना भी खिलाया। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम इससे पहले भी देखते हैं कि यीशु ने कुछ मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन आज हम देखेंगे कि इस मुआज़े में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इसको इस जगह पर रखा गया और हम क्यों कर इसका मुतालिया कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बाकी जो बॉडीज़ थी वो उनको भी दफन नहीं किया गया था जब यीशु ने उनको ज़िंदा किया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लाज़र जो है वो 4 दिन से कब्र के अंदर है। और ये एक नॉर्मल बात है कि जब किसी डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इसका ज़िक्र भी हमें आगे चलकर मिलता है, जैसे कि आयत नंबर 39 में जो लाज़र की बहन मर्था है वो खुद कहती है कि ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम इसके डिटेल को देखें। आयत नंबर 1 में और 1 से लेके 3 तक हम देखते हैं कि ये एक ख़ानदान है जिस पे 3 अफराद मुश्तमिल है, मरियम, मर्था और उनका भाई लाज़र। और ये ऐसी फैमिली थी जिसके साथ यीशु के घरेलू ताल्लुकात थे। और ऐसा नहीं है कि यीशु उनको पहले से नहीं जानता था या वो यीशु को नहीं जानते थे। और यहाँ लिखा है आयत नंबर 3 में, ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। ये लाज़र की बात हो रही है। और जब मरियम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो आयत नंबर 2 में हमें बताया गया है कि ये वो मरियम है जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। और इस वाकया को हम चैप्टर नंबर 12 में हम डिटेल के साथ देख सकते हैं। जब हम इस सारे वाकया को पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि दोनों बहनें इस बात की तवक्का रखती थीं कि जब यीशु को ये पैगाम मिलेगा कि लाज़र बीमार है तो यीशु ज़रूर आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु बाद में आया जब लाज़र फौत हो चुका था। और इस ख़ानदान की जो जज़्बाती कैफ़ियत है वो बहुत ही परेशान कुन है। दोनों बहनें सख्त परेशान हैं क्योंकि उनका भाई फौत हो चुका है और अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। और हम देख सकते हैं कि आयत नंबर 21 में लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और यही कैफियत हम मरियम की देखते हैं आयत नंबर 32 में। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जब यीशु को इत्तला मिली कि लाज़र बीमार है तो यीशु वहाँ नहीं पहुंचा। और क्या हम देखते हैं कि यीशु नहीं चाहता था कि वो ज़िंदा हो, या क्या वो ये कुदरत नहीं रखता था कि वो बीमार लाज़र को तंदुरुस्त कर सके? ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि इससे पहले ऐसे बहुत सारे मौज़े हो चुके थे। लेकिन इसकी वजह यीशु यहाँ खुद बयान करता है। आयत नंबर 4 में हम देखेंगे, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। आखिर ऐसा क्या था जो यीशु यहाँ इस वाकया के ज़रिए से लोगों को सिखाना चाहता है? हम देखते हैं आगे चल कर के वहाँ पर बहुत सारे
यहूदी भी मौजूद थे, और ये वो यहूदी हैं जो जानते हैं कि यीशु इससे पहले बहुत सारे मौजज़े कर चुका है। आयत नंबर 36 और 37 में हम देखते हैं, बयान किया गया है, बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता। वो जानते थे कि यीशु मौजों की कुदरत रखता है, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं कि यीशु उसको लाजर को नहीं बचा सका, और वो इस बात पर हैरान है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सका। इस मुआवजा के वसीला से यीशु उन पर ये जाहिर करना चाहता था कि उसकी जो मुआवज़ों की कुदरत है वो कैसी है, और ज़िंदगी और मौत पर जो उसका इख्तियार है वो कैसा है। इससे पहले हमने ज़िक्र किया कि यीशु ने इससे पहले भी और मुर्दों को ज़िंदा किया, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क तरीके से मुर्दे को ज़िंदा किया गया है, और इससे यीशु क्या ज़ाहिर करना चाहता था। यीशु उनको इस बात पर कायल करना चाहता था कि ना सिर्फ़ वो जिस्मानी शिफ़ा देने पर कादिर है, और बल्कि ना सिर्फ इस ज़िंदगी में बल्कि आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें भी वो ज़िंदगी देने पर कादिर है। और हम देखते हैं कि मर्था का ये ईमान था कि वो जानती थी कि क़यामत में आखिरी दिन मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। लेकिन यीशु यहाँ इस बारे में क्या कहता है? आयत नंबर 25 और 26 हम देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। यहाँ यीशु जिस्मानी मौत का जिक्र नहीं करता, क्योंकि हम देखते हैं कि लाजर जब जिंदा हुआ तो ये अबदी जिंदगी नहीं थी। एक दिन वो यकीनन दोबारा मौत को देख चुका होगा। लेकिन यहाँ जो यीशु बात करता है वो अपनी ज़िंदगी की बात करता है, और रूहानी ज़िंदगी की बात करता है। जो स्टेटमेंट यहाँ यीशु देता है कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। ये जजमेंटल स्टेटमेंट है जो उन लोगों के लिए दी गई है जो उस पर ईमान लाते हैं और उस पर ईमान नहीं लाते। जो फ़र्क यहाँ बयान किया गया है, जो उस पर ईमान लाते हैं वो गोया मर भी जाएं तो वो जिंदा रहेंगे, और अगर जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। इस स्टेटमेंट से हमें एक और हकीकत का पता चलता है कि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम एक नई मखलूक होते हैं, और हम जो रूहानी तौर पर मुर्दा थे अब हमारा शुमार जिंदों में होता है। आगे चलकर हम देखते हैं आयत नंबर 43 एंड 44 में, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यहूदी वहाँ पर मौजूद थे वो यीशु पर ईमान लेकर आए, और ना सिर्फ ईमान लेकर आए बल्कि उन्होंने जाकर बाकी फरीसियों को भी बताया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ से आयत नंबर 53 में हम देखते हैं कि बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे, और यहाँ से हम देखते हैं कि यीशु के कत्ल की जो प्लानिंग है वो शुरू हो जाती है। इस चैप्टर में हमें यीशु की मौत से मुतालिक भी एक नबूवत मिलती है जो कि कैफा नामी सरदार काहिन है। आयत नंबर 50 में हम देख सकते हैं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे ना के सारी कौम हलाक हो। और आगे चल के इसकी तफसील बयान की गई है कि ये बात काहिन ने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि बतौर सरदार काहिन
ایک نبوت کی تھی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کس طرح اپنے آسمانی باپ کو جلال بخشتا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے اس معجزے کا آیت نمبر 4 میں یہی بیان کیا گیا ہے، تاکہ اس سے خدا کے نام کو جلال ملے اور اس کے وسیلہ سے اس کے بیٹے کو جلال ملے۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 میں لکھا ہے، بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ تھا باپ کا جلال اور یہ تھا بیٹے کا جلال، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو کیسا اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کو فوراً سے آگے اگلی آیات میں یسوع ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لازر قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ اس سارے واقعہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، یسوع جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پہلے سے جانتا ہے، جیسے کہ وہ جانتا تھا کہ لازر بیمار ہے، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ وہ اس کو زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے وہ آج بھی ہماری مصیبتوں کو، مشکلوں کو جانتا ہے، اور وہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ ہم کتنے دکھ میں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یسوع ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو سمجھتا ہے اور ان کو دور کرنے پہ قادر بھی ہے، اور نہ صرف ہم اس واقعہ سے سیکھتے ہیں کہ وہ ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے پہ قادر ہے، اور نہ صرف وہ دنیاوی مصیبتوں کو دور کرنے پہ قادر ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک مستقبل میں ایک امید دکھائی دیتی ہے، جو کہ بعد مرنے کے ہے، کہ اس میں یہ اختیار ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں مردوں میں سے بھی زندہ کر دے گا، اور نہ صرف اس وقت بلکہ جو آج ایمان لے کر آتے ہیں یسوع کے اوپر، ان کا شمار زندوں میں ہوتا ہے اور آج سے ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں شامل ہیں، اور بے شک جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا کا جلال دیکھیں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت